हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है, जैसे रहा जाता है हस्बैंड वाइफ, वैसे सब कुछ वो रह चुका है मेरे साथ। अब जाकर लड़का कहता है कि अब हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं, ये वो सब कुछ। डिवोर्स दिला के ना हम घर के रहे ना हम घाट कर रहे, कहीं का नहीं छोड़ा वो हमको। दो तरफा लड़का ही आपको डिवोर्स दिलवाया? हाँ, लड़का खुद जाता था सिविल कोर्ट में से डिवोर्स दिलाने के लिए। अब वो आपने देख तो लिया होगा दोस्त। जी हाँ, कई बार ऐसी घटनाएं पत्नियों के साथ बहुत सारी होती है। जी हाँ, मतलब उन्होंने पत्नी ने पति के ऊपर केस किया, 498 का डीवी केस का, पूरे केस थे, झूठे थे। परेशान होकर पति से डाइवोर्स भी ले लिया क्योंकि बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी। अब ऐसी कंडीशन में बॉयफ्रेंड साथ भी रहा जब तक केस चला, तक केस करवाने से लेके केस लड़वाने तक भी साथ रहा। लेकिन जब पति को पता पड़ गया कि ऑर्डर हो चुका, सॉरी बॉयफ्रेंड को पता पड़ चुका कि डाइवोर्स में ऑर्डर हो चुका पत्नी का, चुपके से निकल गया। ठीक है, अब पत्नी का पति से भी डाइवोर्स हो गया। ठीक है, उधर बॉयफ्रेंड भी छोड़ के चला गया। जी हाँ, 2-5 साल तक की बढ़िया आराम से रिलेशनशिप में रहा, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब पत्नी का दिल भी लग गया उसके साथ, क्योंकि उसको तो वही दिखता है। कई महिलाएं के ऐसे सवाल आते हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर। अब वो चाहती कि साहब बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना है मुझे, क्या किया जाए। जी हाँ, सिंपल सी बात है भाई, बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया। ठीक है, आपने पति को धोखा दे दिया। ठीक है, तो आपको सबक तो यही हो गया, पति बॉयफ्रेंड को तो कोई सबक नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। और अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके एक हाई लैंडमार्क जजमेंट भी लेके आ गया, रूलिंग भी लेके आ गया कि भाई अगर शादीशुदा महिला किसी और के साथ शादी का वादा करती है, संबंध बनाती है, और उसके बाद अगर वो छोड़ के चला जाता है तो ये अनैतिकता है। जी हाँ, ये कोई भी रेप की कैटेगरी में नहीं आ सकता। जी हाँ, बार बार सुप्रीम कोर्ट में कई सारे ऐसे मुकदमे आ रहे हैं। हैरानी की बात ये भी है कि कई महिलाएं शादीशुदा होती हैं जो पुरुषों पे रेप केस भी करती है। ठीक है, जबकि उनका डाइवोर्स भी नहीं होता। ऐसी कंडीशन में महिलाएं क्या करती है, उनको रेप केस की धमकियां देती है, पुलिस थाने तक शिकायत भी कर देती है, पुलिस भी मिलकर उसी बंदे से पैसा लूट लेती है, मामला रफा दफा हो जाता है, पति को पता ही नहीं पड़ता मायके बैठी बैठी किधर उसका रेप केस चल रहा था, किसी बॉयफ्रेंड से पैसा लूट लिया। कुल मिलाकर ये सिचुएशन आए दिन देखने को मिलती है कि साहब भी थर्ड पर्सन का था रोल, और कहीं ना कहीं से इस सिचुएशन में थर्ड पर्सन पे भी केस करना चाहती है, क्योंकि भाई थर्ड पर्सन की वजह से तो वह पति के ऊपर आराम से सादा सिंपल पति था, लेकिन वो सुख, शारीरिक सुख या जो खुशी चाहिए थी वो नहीं थी, बॉयफ्रेंड से मिल रही थी, आराम से आज़ादी चाहिए थी। अब बॉयफ्रेंड तो आज़ादी रखेगा ना भाई, कि उसको कौन सी बीवी रखना है, उसको कौन सी जीवन भर आपको रहना है, कौन सा उसको मान सम्मान देना है, वो कुछ नहीं देगा वो आपको। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके साथ ऐसी घटना घटी है और आपका बॉयफ्रेंड जा चुका है तो आप ना तो घर के रहोगे ना गांठ के रहोगे। जी हाँ, मतलब आपका जो होना था, जो सी करनी वैसी भरनी, भर लिया, बहुत अच्छे से हैं। अब आप अपना सिंगल लाइफ जिए आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। ना आप कोई बॉयफ्रेंड पे केस कर सकते हो क्योंकि एडल्ट्री आपने खुद ने किया है। पति के साथ शादीशुदा वादे कितने बड़े बड़े किए होंगे आपने। ठीक है, पूरे वादे शादी करते हो, आपको शर्म नहीं आती है जब शादीशुदा हो आप, और कौन सी आप फिर भी कहते हो कि जैसे महिला, मैं तो लड़की हूँ साहब, मेरा तो कानून सुने जाएंगे। आपको कहाँ की सुना जाएगा कानून है? इतना भी अंधा नहीं है कानून कि आप शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ शादी के वादे कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अभी हाल ही जजमेंट में कि भाई इतनी अंधी भी नहीं हो तुम, इतना भी पता नहीं है कि तुम की शादीशुदा हो ऑलरेडी से। और ये चीज़ें 497 पहले से ख़त्म हो चुका है कि जो बाबू सोना उसको पहले की तरह पकड़ में आ गए, नहीं जी पहला पुछला कर हम संबंध बना दिया, ये जी 5 साल के लिए जेल करा देंगे। अब नहीं होने वाला ये दुकान आपकी चलने वाली नहीं है आपकी। इस वजह से जैसी करनी वैसी भरनी, और वो सही है। और कहीं मिल रहे हैं कोई एक सा स्वाद, कहते हैं आज का दिन लैपटॉप लेके बैठा ऊपर वाला भी कि भैया जैसी करनी है वैसी भरनी है इनको। ठीक है, तो होना जाना कुछ भी नहीं। बॉयफ्रेंड आपके साथ मजे लेना था, लेके चला गया, सिंपल सी बेस है, बैंड बजाना था आपकी, बजा के चला गया। अब इस कैटेगरी में बॉयफ्रेंड कौन से आते हैं? ये सोशल मीडिया से मिलने वाले होते हैं। जी हाँ, कई देवियाँ तो ऐसी होती है जो अपने जेवर तक बेच के दे देती है। जी हाँ, हमने देखा अभी एक मामला था। ठीक है, उसमें भाई साहब पति के जेवर, पूरे पत्नी के जेवर बेच बाच के बॉयफ्रेंड को दे दी, और बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया से मिला था, फेसबुक से, भाग के चला गया, सब खा पी के चला गया। अब कहाँ से देगा वो? कुछ नहीं होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं से, जी हाँ, फिजिकल अटैचमेंट अगर किसी महिला का है तो कितना ही गहरा उसका प्यार हो, उसको भी लात मार के चली जाती, इतना बात समझ लेना। जी हाँ, और ये 2 दिन का शौक है, मुंह मारने का शौक है, नहीं पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर जाता है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपके बॉयफ्रेंड पे आप कोई केस नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से, और ना ही कुछ केस बन सकता है। बस आपकी ज़िंदगी खराब करना था, खर गया जी। जी हाँ,
अब इस बॉयफ्रेंड में कौन आते हैं, 2-3 बॉयफ्रेंड आते हैं। एक तो जो पास्ट होता है इनका, वो पहले से समझ गए कि ये अच्छा मुझे छोड़ के इसने घर बसा ली, बनेगा बिल्कुल इमोशनल अत्याचार करेगा, प्यार में पागल करेगा, क्योंकि इनका अटैचमेंट पहले से होता है, बैंड बजा के चला जाएगा। उसके बाद में बचा हुआ कौन होता है, दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं मिल जाते हैं इनके, ठीक है, पति पत्नी का थोड़ा सा सेपरेशन हो जाता है, कहीं बाहर जॉब वॉब कर रही है, कहीं से पढ़ाई लिखाई का नाम करके बहाना बना के, और अकेलापन फील होता है, कोई कोई चपेट में आ जाता है, सब कुछ यूज करके चला जाता है, इनको कोई मतलब है नहीं इनको, ठीक है। उसके बाद इनकी अच्छी खासी बैंड बज जाती है, न घर की रहती, बेचारा एक निर्दोष पति के ऊपर केस करती है, होना जाना कुछ नहीं, थोड़े दिन में इनका भगवान को कहते हैं ना, भगवान के पास देर अंधेर नहीं है, पति के साथ डाइवोर्स हो भी जाता है, और उसके बाद में इनको बॉयफ्रेंड भी छोड़ के चलाता है, न घर की रहती है न गांठ की रहती है। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा कि आपकी ज़िंदगी ने आपने खुद ने ठेका ले रखा था, आपने खुद को बर्बाद करना था, आपसे अब कुछ भी नहीं होगा, ना कानून आपको किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर सकता है, ना ही समाज कर सकती है, ना कोई और कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई हुई। ऐसी भटकी हुई औरतों को मेरा एक ही कहना है कि भैया सुधर जाओ, अपना रिश्ता है, 7 जन्मों का जो था पति था वही आपके साथ रहेगा, चाहे वो गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, बट सुकून से वही रखेगा। बॉयफ्रेंड होते हैं दूर के चोंचले होते हैं, तो कुछ टाइम के होते हैं, और आपकी शादीशुदा 2-2 बच्चों की मम्मियाँ होती तो आपको कहाँ से सच्चा प्यार हो जाता है। मुझे तो हैरानी की बात यहाँ ही होती है कि आपके 2-2 बच्चे 4-4 बच्चे होते हैं, फिर भी आपको सच्चा प्यार मिल जाता है। तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर जो मेरा मैसेज देना था वो मैं आपको दे दिया, आगे आपकी समझदारी है, आप कुछ भी डिसीजन